हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी के लिए स्पेशल 25 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इंटरनेट के जनक कौन है? अशोक अंबानी, ब्रिजेंद्र के सिंघल, रामपाल साहनी, गौरव तिवारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेंद्र के सिंघल। जी आपका राइट आंसर ब्रिजेंद्र के सिंघल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन टी20 क्रिकेट में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। जी आपका राइट आंसर भुवनेश्वर कुमार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क निम्न में से किस देश में स्थित है? भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी आपका राइट आंसर भारत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत ने विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है? नागपुर, पटना, वारंगल, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। जी आपका राइट आंसर नागपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। जी आपका राइट आंसर 12 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। जी हाँ आपका राइट आंसर झारखंड। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो झारखंड में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, जाफर, मीर कासिम। इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जी आपका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा, ज्योतिबा फुले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। जी आपका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? रामायण, भागवत गीता, कुरान शरीफ। इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता। जी आपका राइट आंसर भागवत गीता। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भागवत गीता को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया है? बीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। जी आपका राइट आंसर भगत सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसी पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। जी आपका राइट आंसर सरदार भगत सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी,
रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। जी आपका राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जी आपका राइट आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी कब बनाया गया? 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। जी आपका राइट आंसर ग्रीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। जी आपका राइट आंसर 3214 किलोमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। जी आपका राइट आंसर 2933 किलोमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। जी आपका राइट आंसर 6100 किलोमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रक्रिया का कारण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।